प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, अब हर घर टीका, घर घर टीका के जज्बे के साथ करें टीकाकरण। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश से नीरज चोपड़ा और पहलवान रवि दहिया सहित 12 खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पलवल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की भूमिका विषय पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की दी गई 107 करोड़ से अधिक खुराक। प्रदेश में भी टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 2 करोड़ 59 लाख के पार। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात ये भी रही कि हमने नए नए समाधान खोजे और इनोवेटिव तरीके आजमाए। उन्होंने कम टीकाकरण वाले जिलों के जिलाधिकारियों से अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर ज्यादा काम करने के लिए कहा। इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और सुरक्षित टीकाकरण के व्यापक प्रबंध किए हैं और अब उन्हें हर घर टीका, घर घर टीका के जज्बे के साथ हर घर तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत देश में एक दिन में लगभग 2.5 करोड़ टीकाकरण किया जा चुका है। ये हमारी क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है। आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके। हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। खेल मंत्रालय इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं को 13 नवंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत करेगा। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज कुमार, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया कुमार सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक सहित 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली महिला पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पलवल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में जिले में हरियाणा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की भूमिका थीम पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि देश की आज़ादी में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है और इस प्रदर्शनी में हरियाणा के गौरवमय इतिहास व वीरों की कुर्बानी को दर्शाया गया है। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी में ऐतिहासिक पहलुओं के साथ साथ हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदत्त सेवाओं की भी जानकारी लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। आज़ादी से लेकर अब तक क्या क्या सुधार हुए हैं और आज़ादी दिलवाने में जिन महापुरुषों का योगदान रहा
उनके बारे में भी विस्तृत रूप से प्रदर्शनी में चित्र रखे गए। इसके साथ साथ लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो प्रायोजित स्कीम्स हैं उनकी भी प्रदर्शनी हुई। उससे लोगों को पता लगेगा कि भी उनको क्या क्या सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा प्रदान की जा सकती है। जन सामान्य के लिए प्रदर्शनी को लगाया है और इसमें हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का प्रदर्शन किया गया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो बलिदान है, कुर्बानियाँ हैं, उनको देख सके, जान सके, अप्रिशिएट कर सके। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी में लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश की भागीदारी का विश्लेषण देखने को मिलेगा और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होगी। लड़ाई में संघर्ष में उन सभी वीर शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की इसमें प्रदर्शनी है, उनका योगदान का उल्लेख किया गया इसमें। और इसे पूरे हरियाणा के हर जिला में इस प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जा रहा है। और यहाँ हमारे पलवल में 2, 3 और 8 तारीख को यह प्रदर्शनी रहेगी। प्रदर्शनी का अवलोकन करने वाले लोगों ने बताया कि इस प्रदर्शनी से लोगों को देश व हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है और ये प्रदेश सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। किस तरह संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका सहयोग रहा, तो ये प्रदर्शनी लगाना सरकार द्वारा उनका अच्छा कदम है। इससे लोगों को और बच्चों को जागरूकता मिलेगी। बहुत अच्छी पहल है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों को आज़ादी के बारे में और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह से जागरूकता दी गई हो। यहाँ स्कूल्स का एक ट्रुप भी बुलाया हुआ है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 107 करोड़ 29 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 14,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.22% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,59,76,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 105 मामले सक्रिय हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से महेंद्रगढ़ जिले में पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं आया है। नारनौल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में 6,97,000 लोगों के कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 83% लोगों को पहली खुराक व 38% लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। और आने वाली तीसरी लहर से बचने के लिए हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन है उसको जोर हमारा जो रहेगा, हम जगह जगह गांव-गांव के अंदर इससे कैंप लगवा रहे हैं। 18 प्लस से ऊपर हमारा जो लक्ष्य है वो 6,97,000 की पॉपुलेशन का लक्ष्य है हमारा, जिसमें से 83% हम फर्स्ट डोज के लिए कवर कर चुके हैं और 38% सेकेंड डोज के लिए कवर कर सके। ANM भारती ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार शिविरों के माध्यम से लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सकें। कैंप जगह जगह लगाए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को काफ़ी रुचि बढ़ी हुई है और इसमें जनता को भी हम यही सहयोग करेंगे कि उसको कोरोना को जल्द से जल्द दूर भगाया जा सके और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाई जा सके। टीकाकरण करवाने के प्रति लोग सजग हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। पीड़ित है, इसके लिए हमें सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और पूरे जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उनका हमें फॉलो करना चाहिए और कोरोना की जो टीके लगाए जा रहे हैं वो हम सभी को लगाने चाहिए। मैंने एक वैक्सीन का टीका लगवा लिया है और दूसरा समय होने पर और लगवाऊंगा मैं, और ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रधानमंत्री की जो स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत ज़रूरी है। आज मैंने अपनी सेकंड डोज लगवाई है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो प्रयास चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाए, तो हमें अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने आज अपनी सेकंड डोज लगवाई है और हमें इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने टाइम आने पर लगवाना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आज कोरोना की दूसरी डोज लगवाई है
कोरोना से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी चाहिए ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक त्यौहार दीपावली को मनाने के लिए देश भर में उत्साह का माहौल है। कल धनतेरस के बाद से ही बाजारों में काफ़ी चहल पहल है। प्रदेश में भी दीपावली पर्व से जुड़ी सभी सामग्रियों की दुकानें आकर्षक ढंग से सजाई गई हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेश के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रोशनी का ये उत्सव हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और हमारा प्रदेश सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहे। उप मुख्यमंत्री ने लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दीपावली का त्यौहार मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए इस दिन हम प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का दीपक प्रज्वलित करें और खासकर ज़रूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। उन्होंने मां लक्ष्मी से कामना की कि वो प्रदेशवासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए कार्य मूल्यांकन मानदंड और स्टाफिंग नीति सृजित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2007 में संशोधन करने और हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम 2021 को भी स्वीकृति प्रदान की गई और उसके द्वारा किया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विकास व पंचायत विभाग के लिए। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो हैं उसको परिषद द्वारा पारित अवार्ड जो डिक्री है उसको प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि न्यायालयों के माध्यम से इनका निपटारण जो है वो अधिक समय लगता था। भू राजस्व के बकाये के रूप में अवार्ड राशि की वसूली के प्रावधान के शामिल करते हुए हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम 2021 तैयार किया गया है। खेल मंत्री ने बताया कि समाधान से विकास योजना और किफायती आवास नीति 2013 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य में भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण की नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि विवादों का समाधान योजना के तहत प्रदेश में खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड नियमों, पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के लिए भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण नीति स्वीकृत किया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में माइनिंग में विवादों का समाधान में हमने काफी इश्यू थे उसको। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, अब हर घर टीका, घर घर टीका के जज्बे के साथ करें टीकाकरण। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश से नीरज चोपड़ा और पहलवान रवि दहिया सहित 12 खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पलवल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की भूमिका विषय पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की दी गई 107 करोड़ से अधिक खुराक। प्रदेश में भी टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 2 करोड़ 59 लाख के पार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।